क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। जिस दिन से तेरे पैर इस घर में पड़े हैं ना, उस दिन से कुछ ना कुछ अशुभ ही हो रहा है। हम भी देखते हैं तुझे कहाँ ठिकाना मिलता है। चली जा और दोबारा इसका और खुद का चेहरा मुझे मत दिखाना। जा। कोई नहीं पूछेगा, तेरा बाप भी नहीं पूछेगा। ये जो जवानी और ये सुंदरता पे जो इतरा रही है ना, ये दुनिया नोच खाएगी। मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं निकलेगा। चली जा। जिस दिन से इस घर में तेरे पैर पड़े हैं ना, उस दिन से कुछ ना कुछ अशुभ ही हो रहा है। खुद तो मनहूस थी, बेटी भी मनहूस और अपाहिज पैदा की है। 6 महीने की होते ही अपने बाप को खा गई। निकल गए घर से। इंजेक्शन दिया है उसे, सो रही है। पापा। पापा मानती तो यहाँ आती ना, ऐसे छोटी बच्ची को लेकर रोड पे मरने नहीं जाती तुम। आशीष की डेथ के बाद हमने कहा था कि यहाँ आ जाओ, लेकिन ससुराल के ताने सुनती रही, लेकिन यहाँ नहीं आई तुम। पापा, अगर हम यहाँ आ जाते तो आपको लोगों के ताने सुनने पड़ते। हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते पापा। माँ बाप पर बच्चे कभी बोझ नहीं होते हैं बेटा। अभी हम जिंदा हैं बेटी, और किसी पर आश्रित रहकर गाली सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते पापा, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। अपने दम पे पैदा हुई है तू, टांग तुड़वा ली तूने अपने दम पे। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें चीनू की जरा भी फिक्र नहीं हुई। अगर इसे कुछ हो जाता तो। I'm sorry पापा। आशीष की मौत के बाद हम टूट से गए हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। विजेता नाम है तेरा, और तू इतनी जल्दी हार गई। दोबारा शादी कर, अपना घर बसा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? एक बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा? बहुत है। जैसे तुम्हें किसी की जरूरत है, वैसे किसी को तुम्हारी जरूरत भी तो होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ढूंढने और मिलने का। पापा, अगर हमसे किसी ने शादी कर भी ली तो वो सिर्फ आपकी पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से करेगा। और कहीं किसी ने हमें अपना भी लिया तो वो चीनू को नहीं अपना पाएगा। ये सिर्फ तेरे मन का वहम है बेटा। दुनिया बुरी है लेकिन इतनी भी नहीं। हम तुम्हारी प्रोफाइल बना रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट के लिए। लड़कों से मिलना शुरू करो, और अगर कोई अच्छा लगे तो अपनी नई लाइफ शुरू करो। घर तो बहुत ही सुंदर है आपका।
घर सुंदर है, पर आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। आपको पता है ना कि मैं दूसरी शादी क्यों कर रही हूँ? देखिए, दूसरी शादी तो आपकी है, लेकिन मेरी तो पहली है। और मैं कितना लकी हूँ कि मुझे बीवी के साथ साथ बेटी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? देखिए, अगर मुझे एतराज होता तो आपसे मिलने थोड़ी आता। पता है, मैं अपने जानने वालों में अकेला लड़का हूँ जो घर जमाई बना। मैं भी अपने जानने वालों में पहली ऐसी लड़की हूँ जो अपने मायके में अपनी सुहागरात मना रही है। बहुत ही लकी हूँ मैं विजेता। इतनी सुंदर बीवी, इतना बड़ा बंगला और ससुर जी का बहुत सारा पैसा मिला मुझे। राजयोग लिखा था मेरी कुंडली में। क्या? इसका मतलब है कि आपने हमसे पैसों के लिए शादी की है? हाँ बिल्कुल। अरे कौन बेवकूफ इतनी अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ेगा? हाँ? इसका मतलब है आपने हमसे जो सारी बातें कही थी वो सारी झूठ थी? आपने लालच में आकर हमसे शादी की है मेरे पापा के पैसे और प्रॉपर्टी के लिए? अरे विजेता, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, अगर मुझे तुम्हारे पापा के 25 लाख रुपए चाहिए होते तो मैं उन्हें अपने अकाउंट में जमा करवाता ना, तुम्हारे अकाउंट में नहीं करवाता। हाँ? अरे मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम इस बात पर रिएक्ट कैसे करती हो। मुझे लगा था तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। अरे लेकिन तुम तो रोने लग गई। आओ। विजेता, विजेता, पापा, विजेता बच्चे, ये बहुत रो रही है। मुझे दीजिए। आप जाइए, आराम से सो जाइए। हाँ बेटा। विजेता, विजेता इधर, विजेता। मम्मी, मम्मी।
उसके अलावा भी और लोग हैं इस घर में, उनके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? माँ मैं सारी जिम्मेदारियां तो निभा रही हूँ। ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रही हो तुम? 7 साल हो गया, एक बच्चा नहीं दिया। माँ चीनू है ना माँ। वो तुम्हारा खून है, मनीष का खून नहीं। मनीष का बच्चा कहाँ है? मम्मी घर को एक वारिस चाहिए, समझी? चीनू क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? सो गई। कोई बात नहीं, मैं भी चेंज कर देती हूँ। पापा पापा मुझे गार्डन ले चलो ना। कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे पापा पापा मत किया करो। विजेता ले जाओ अपनी इस बेटी को। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि इस व्हीलचेयर वाली को दूर रखा करो मुझसे। आप चीनू के साथ इस तरह से पेश क्यों आते हैं? तो और कैसे पेश आऊं? गले लगाओ इस लड़की को। तुम इसे मेरी नजरों से दूर लेके जाओ अभी। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। पापा नहीं हूं मैं तेरा, समझी? मम्मी मैं चल नहीं सकती, इसलिए पापा मुझे अपने बेटे नहीं मानते ना। मुझे लंग्स कैंसर है। क्या? और लास्ट स्टेज में है। दादी 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 सुनो ना, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज वॉशरूम ले चलो। क्या दादी दादी की रट लगा कर रखी है? चैन से टीवी भी नहीं देखने देती। जा बोल अपनी अम्मा को, विजेता संभाल अपनी बेटी को। जी माँ जी। क्या हुआ बेटा? आई एम सॉरी मम्मा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने दादी को बहुत बार बोला। आपसे बच्चे को बाथरूम तक नहीं ले जाया जा सकता। क्यों ले जाए? हमसे पूछ के पैदा किया था क्या बच्चा? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो। जब हमारे मनीष का बच्चा होगा हम सब संभाल लेंगे, समझी? कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको लेके जाती हूँ। चीनू चलो बेटा खाना खा लो। चीनू 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 चीनू
चीनू, 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 चीनू कहाँ चली गई? क्या हुआ बहू? काहे चिल्ला रही हो? मम्मी जी, चीनू कहीं नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर देख लिया। क्या? कहाँ गई चीनू? मुझे नहीं पता मम्मी जी कहाँ चली गई। पूरा घर देख लिया मैंने। आपको कुछ पता है? नहीं। कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है मेरी चीनू? कहीं नहीं जाएगी। जा सकती है? कुछ नहीं होगा चीनू को, कुछ नहीं होगा। कहाँ चली गई हमारी चीनू? हे भगवान, हमारी चीनू की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। हो गया। कहाँ है मेरी चीनू? मिली आपको? सब जगह देख लिया मैंने, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है हमारी चीनू? लगता है कि कहीं खुद से व्हील रोल करके कहीं चली गई और रास्ता भटक गई है। मैंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। वो खुद से कैसे जा सकती है? मम्मी, चीनू, हमारी बच्ची आ गई तो कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ चली गई थी बेटा? हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना बेटा। तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है? तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई? आपकी बेटी को व्हील चेयर पे बांधकर रोड पर छोड़ गया था। डरो मत बेटा, कहाँ रहते हो आप? हमने बच्ची से बहुत पूछा, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाई कि ऐसा इसके साथ किसने किया। एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोग को किसी पे शक है? नहीं, ये तो सब हमारे अपने हैं। सर जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अलर्ट रहिएगा, ऐसा इस बच्ची के साथ फिर से हो सकता है। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। मेरा बच्चा। मैं इसको लेके जाती। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? वो लड़की आफत बन चुकी थी और जब तक वो जिंदा है तुम्हारा वारिस पैदा नहीं होगा। हम सोचे मर वर के निपट जाएगी तो कम से कम विजेता दूसरा बच्चा करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन मम्मी आपने जो कुछ भी किया है इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। अब देखिए, अगले बार से आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा प्लीज। तो तुम कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ मम्मी? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा बेटा। शादी सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, संतान भी होना चाहिए। विजेता का बाप जैसे इतनी मेहनत से सब बनाया और मर गया, और आज उसका दामाद इसके मजे लूट रहा है। अगर तुमने वारिस पैदा नहीं किया तो कल चीनू का पति भी ये सुख भुगतेगा। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा।
तो करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। आपके लिए मम्मा सरप्राइज लाई है। जब तक हम ना कहे ना, आंखें नहीं खोलना। सरप्राइज। वाओ, नया फोन मेरे लिए? आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आप कभी भी प्रॉब्लम में फंसो तो तुरंत मुझे कॉल कर सको। और अगर आप अपना एड्रेस नहीं बता पा रहे हो कि आप कहाँ हो, तो इंटरनेट पर इस तरह से लोकेशन सेंड करके मुझे भेज सको। हंस क्यों रही हो? ये तो मुझे आता है मम्मी। वो कैसे? मैं टीवी पर पूरे दिन फोन की वीडियोस ही देखती हूँ। अच्छा जी। और बड़े होके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना। वो क्यों? क्योंकि ये काम बैठे बैठे भी होता है। बिल्कुल बनोगी। एक मिनट। हाँ, तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना ले लिया। क्यों नहीं ले सकता? बाप हूं मैं उसका। वाह, अनाथालय भेजने के लिए आप उसके बाप बन गए, उसे अपनाने के लिए नहीं। विजेता, मेरी बात को समझो। चीनू की वजह से हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। प्रॉब्लम्स? लेकिन शादी से पहले तो आप बहुत खुश थे कि माँ के साथ बेटी फ्री मिल रही है। अब क्या हुआ? तब मैं नहीं जानता था ना कि व्हीलचेयर पे चली गई है। विजेता, इसकी वजह से हम अपना बच्चा प्लान नहीं कर पा रहे। को बात को समझो, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली। अनाथालय में इसके जैसे दूसरे बच्चे भी होंगे, अच्छी परवरिश मिलेगी, और फिर बाद में उसे कोई ना कोई गोद ही ले लेगा। अभी उसकी माँ जिंदा है, उसे किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं है। अब विजेता, हमारी बिटिया बहुत समझदार है, इतनी प्यारी गुड़िया है। आप नाम लिखिए ना, चीनू शर्मा। हाँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइन करो उस पर। क्या है ये? एडॉप्शन पेपर्स। मतलब क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि तुम चीनू को कानूनी तौर पर अपनी बेटी स्वीकार करते हो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाला। चीनू मेरी बेटी नहीं है, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझी? ठीक है, फिर इस पे साइन करो। अब ये क्या है? डाइवोर्स पेपर। क्या? हाँ, तुम चीनू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे डाइवोर्स दो, और मेरे पापा ने जो 25 लाख रुपए दिए थे वो हमें वापस कर दो। कौन से 25 लाख? वही 25 लाख जो तुमने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। अगर मुझे तुम्हारे पापा के 25 लाख रुपए चाहिए होते तो मैं उन्हें अपने अकाउंट में जमा करवाता ना, तुम्हारे अकाउंट में नहीं करवाता। और मेरे पापा के मरने के बाद चोरी से मेरा मोबाइल इस्तेमाल करके सारे पैसे अपनी माँ को ट्रांसफर कर दिए। एक तो मैंने तुमसे शादी करके तुम पे एहसान किया। क्या तुमने? हमने एहसान किया है तुम पे शादी करके। क्या था तुम्हारे पास? हाँ, ये जो तुम आज शानो शौकत से जी रहे हो ना, ये सब कुछ मेरे पापा का दिया हुआ है, वरना एक जोड़ी कपड़ा खरीदने तक की औकात नहीं थी तुम लोगों की। डिसाइड कर लो, इन दोनों पेपर्स में से किस पे साइन करना है तुम्हें, समझे? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। अगर इस पर साइन कर दिया तो उस व्हीलचेयर वाली का बाप बनना पड़ेगा मुझे, और अगर डिवोर्स दे दिया तो 25 लाख लौटाने पड़ेंगे। हमारी बात मान ले,
दे दे तलाक। और तलाक देकर जाएंगे कहाँ? इतना अच्छा घर, ये सुविधा फिर कहाँ मिलेगी मम्मी? और तलाक के बाद हमें 25 लाख भी लौटाने ही पड़ेंगे। उसकी तो हम लोगों ने जमीन खरीद ली है। सब मिल जाएगा। हमारी बात मान ले, तलाक दे दे, फिर देखना वो खुद रोते हुए आएगी तुम्हारे पास कि हमें तलाक नहीं चाहिए। और उसे 25 लाख चाहिए ना, दे देंगे हम 25 लाख। लेकिन कहाँ से? मम्मी, मैंने आज एक और नई चीज सीखी। वो क्या? बिना नंबर सेव किए भी लोकेशन देख सकता है। अच्छा, वो कैसे? विजेता, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए और कोर्ट का ऑर्डर आते ही मैं तुम्हारे 25 लाख भी लौटा दूंगा। अब इस घर में हम एक पल भी नहीं रह सकते बेटा। अब तुम और तुम्हारी बिटिया आजाद हो। हमसे कोई भी भूल चूक हुई है तो हम माफी मांगते, लेकिन जाते जाते एक सलाह जरूर देकर जाएंगे। पूरा जीवन निकालना बहुत कठिन है बेटा। चलो। मम्मी, हाँ बेटा। पापा और दादी कहाँ जा रहे हैं? वो लोग अपने घर गए। अपने घर? हाँ, क्योंकि ये घर उनका नहीं था और ना ही वो तुम्हारे पापा और दादी थे। वो बस तुम्हारे पापा और दादी होने की एक्टिंग कर रहे थे। तो मतलब नए पापा और दादी आएंगे? अब कोई नहीं आएगा। हम ही तुम्हारे पापा हैं और हम ही तुम्हारी दादी। अब से सब कुछ हम ही हैं। चीनू, 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 चीनू। हेलो, हेलो मनीष। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें। मनीष, मनीष, चीनू कहीं चली गई है। अरे वो कहाँ जा सकती है? कहीं जाने के लिए पैर तो सलामत होने चाहिए ना। मनीष, चीनू कहीं गायब हो गई है। उसका पता नहीं चल रहा है। पूरा घर में देख लिया मैंने। अरे तो मुझे क्यों फोन किया? पुलिस को कॉल करो। मनीष, मनीष प्लीज मेरी मदद करो। चीनू को ढूंढने में मेरी हेल्प करो मनीष प्लीज। अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं रहा। सॉरी विजेता। हमने कहा था ना, वो खुद आएगी तुम्हारे पास, देख लेना। इंजेक्शन लगा दिया है, 4-5 घंटे तक बेहोश रहेगी। माल तो बिक जाएगा ना। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना बिके, और इसका तो डबल मिलेगा। छटपटाएगी भी नहीं। कल आना और अपना पैसा ले जाओ। ठीक है, कल आता हूँ मैं।
उठ गई तू? ले खा इसे। हाँ ले खा इसे। नहीं हमें नहीं खाना, मैं कर। जैसा जैसा आपने कहा मम्मी, मैंने सब वैसा ही किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस थाने जाकर ये सफाई देनी पड़ती है कि हमने कुछ नहीं किया, वो विजेता ने तलाक ले लिया इसलिए हम अलग हो गए, फलाना ढिमका। नरक हो गई ये जिंदगी। चिंता मत कर, ये नरक तुझे ज्यादा दिन तक नहीं भोगना पड़ेगा। 1 महीना हो गया, ये जमीन पर सोते सोते पीठ दुख गई है मेरी, और कितना भोगू ये नरक। मैंने फैसला कर लिया, मैं विजेता के पास जाऊंगा, उसे सॉरी बोलूंगा। बच्चा चाहे हो ना हो, हर सुख सुविधा तो मिलेगी। पागल हो गया है क्या? सब्र रख, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ज्यादा मीठा नहीं खाना है मुझे मम्मी। ठीक है, तुझे माफी मांगनी है ना, जाकर बोल दे सॉरी, मांग ले माफी। लेकिन माफी वैसे नहीं मांगेगा जैसे तू चाहता है, माफी मांगेगा लेकिन दूसरे तरीके से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम सॉरी विजेता, उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। बाद में मुझे भी सोचकर बहुत दुख हुआ। मैंने भी अपने लेवल पर चीनू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पैसों से जो जमीन मैंने खरीदी थी वो बेच दी। ये देखो, ये पूरे 25 लाख हैं। विजेता, मैं गलत नहीं हूं। अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रहकर एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। सोच लो, अगर तुम टाइम लेना चाहती हो तो ले सकती हो, फिर मुझे बता दो। चलता हूं। हेलो, क्या करेगी? किसका फोन लगा रही? मुझे मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे मम्मी के पास ले चलो। मम्मी के पास जाना है? कौन है? हेलो, यही तेरा घर है, यही तुझे रहना है, समझी? मम्मा प्लीज आ जाओ, मुझे ऐसे नहीं करना। ये लोग बहुत गंदे हैं। पापा, आई मिस यू पापा, प्लीज आ जाओ, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। मम्मा प्लीज आ जाओ।
क्या चाहिए? मुझे एक बच्चे का कॉल आया था यहाँ से। मैं उसकी मम्मी हूँ। यहाँ कोई बच्ची नहीं है। सुनिए प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। देखो, यहाँ कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। हो सकता है कि तुम्हारी बेटी को कोई यहाँ बेच गया हो। अगर तुम्हें चाहिए तो दाम लगेगा। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप प्लीज मुझसे मेरी बच्ची को मिलवा दीजिए। फोटो दिखाओ। ये देखिए। ये? हाँ। ये तो बहुत महंगी है। पूरे 25 लाख में खरीदा है मैंने इसे। अगर तुम्हें चाहिए कम से कम 30 लाख लगेंगे। मैं आपको पूरी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। आप प्लीज मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। ठीक है, चलो आ जाओ। चिनो, चिनो, माँ, ठीक है ना? ठीक है ना? कुछ वादा नहीं ना तुझे? बेटा, एक बात बताओ, तुम वहां तक पहुंची कैसे? पापा ने मुझे वहाँ छोड़ा था। पापा ने? हाँ। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? चीनू बेटे, मेरा आपकी मम्मी के साथ झगड़ा हो गया था ना, इसलिए उन्हें मनाने के लिए मैंने उनके लिए खास सरप्राइज प्लान किया हुआ है, समझी? हेलो, हाँ हाँ ठीक है, पहुंचता हूँ मैं, आ रहा हूँ बस। हम बेटे, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। तुम एक काम करो, तुम अंकल के साथ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पहुंचता हूँ, ठीक है? बाय। बाय बेटा। पापा मुझे वहाँ छोड़कर गए और वापस लेने ही नहीं आए। वो अंकल और आंटी बहुत गंदे थे, जो बहुत बांटते थे। अब यही तेरा घर है, समझी? I missed you, मम्मा। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दी, अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं रहा। ये देखो, ये पूरे 25 लाख। मैं जरा कुछ काम करके आता हूँ मम्मी। पहले थोड़ा कुछ खाकर चला जा बेटा। नहीं मम्मी, कोई जरूरत। मेरी बच्ची को गायब कैसे किया तूने? हाँ? विजेता, क्या कर रही है? पागल हो गई? विजेता, 25 लाख कहाँ से आए? कहाँ से आए 25 लाख? देखो विजेता, मेरी बात सुनो। हम अपना बच्चा पैदा करते हैं ना, हाँ, तंदुरुस्त भी होगा। और उस व्हीलचेयर वाली के 25 लाख निकाले मैंने। मेरी बच्ची कोई माल नहीं थी जो बेच दिया तूने, समझा? मेरा बच्चा।
हमने इस आदमी की हत्या की है और अब आत्मसमर्पण करने आए हैं।